देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए बाबा नारायण दास की इस पवित्र तपस्थली में बाबा नारायण दास की विराजमान आत्मा को नमन करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। मैं कभी बनावटी बात नहीं करता, जो मेरे दिल में होता है मैं उसी को बोलता हूँ। मैं शरीर से त्यागी हूँ, वैसे सन्यासियों की कोई जाति नहीं होती। अभी जो भैया जी कह रहे थे कि ये अमुक समाज की राजधानी है, इनका मतलब ये था कि त्यागी समाज की राजधानी है, यही था जी, कुछ और था? यही था, है ना? मेरे साथ जितने लोग हैं, जितने लोग आए हुए हैं, इनमें एक भी त्यागी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इसका कारण यह है कि भारत में जाति को मन से निकाला नहीं जा सकता। मैं संत समाज में सबसे ज़्यादा संघर्षशील महात्मा माना जाता हूँ। धर्म की हर लड़ाई में सबसे आगे बढ़ के लड़ने वाला। लेकिन क्योंकि हमारा अपना कोई त्यागियों का महात्माओं में गुट नहीं था, तो इसकी कमी हमें बहुत खलती थी। आज हम यहाँ त्यागियों के क्षेत्र में आए हैं। जिस जगह पहले मैं जिस मंदिर में महंत हूँ, वहाँ आसपास त्यागियों का कोई गांव नहीं है। वैसे तो गाजियाबाद जिला त्यागी बाहुल्य है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ गुजरों में, जाटों में, यादवों में रहता हूँ। और माँ की कृपा से उन्होंने बहुत सम्मान, बहुत प्यार और सबसे बड़ी बात बहुत ताकत दी। लेकिन फिर भी आज यहाँ आके मेरा मन बहुत खुश है। कल जब मैं प्रधान जी से बात कर रहा था और अध्यक्ष जी से बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि धीरे धीरे काम करेंगे। लेकिन आज जब आपने मुझे यहाँ बैठाया तो मेरे मन का जो वेग है वो एकदम बदल गया। अब जितनी भी ऊर्जा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं है मेरे में, मैं ऊर्जा की तलाश में आया हूँ। मेरी जवानी निकल चुकी है और मैं बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत सारी बीमारी है मुझे, और जवानी मेरी निकल गई है। मैं खुद ऊर्जा की तलाश में कि जड़ौदा पांडा के और सहारनपुर के युवा वो मेरी ऊर्जा बनेंगे और हम धर्म की लड़ाई को बहुत तेज़ी से लड़ेंगे। तो मैं ऊर्जा की तलाश में यहाँ आया हूँ। लेकिन जितना मेरे में ऊर्जा बची है, जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी है, मैं सारी बहुत तेज़ी से इस मंदिर में लगाऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर में कमेटी में सब लोगों से बात करूंगा। हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे कि इस मंदिर में क्या ये एक समाज की नहीं, ये एक पूरे धर्म की राजधानी बने। जड़ौदा पांडा का ये मंदिर मेरे लिए सहारनपुर जिला इसलिए विशेष है कि मेरे गुरुजी सहारनपुर में ही रहते हैं, देवबंद में रहते हैं, देवी कुंड में। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी वो देवी कुंड में रहते हैं। और राम जन्मभूमि का ये पूरा आंदोलन जिस पे आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची है, ये मेरे गुरुजी का पुरुषार्थ था। मेरे गुरुजी अंग्रेजों के ज़माने के पीएचडी हैं और पता नहीं कितने प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक, मोहन भागवत जी से पहले जितने भी सरसंघ चालक रहे हैं, या तो उनके शिष्य रहे हैं या उनके मित्र रहे हैं। वो केवल इसलिए आए थे देवबंद में कि उन्हें दारुल उलूम का जवाब देना था, उनके मन में ये इच्छा थी। लेकिन हिंदू समाज, जैसा आप सभी जानते हो, राजनीति से बहुत पीड़ित है। मेरे गुरुजी का वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे गुरुजी की ये इच्छा है। आप जाके उनसे पूछ भी सकते हो ना, ये लगता है कि नरसिंहानंद उनके सपने को पूरा करेगा, क्योंकि उनके हजारों शिष्य, हजारों मित्र हैं सन्यासियों में। लेकिन वो खुद ये कहते हैं कि एक आदमी उनके काम पे लगा हुआ है, उसका नाम है नरसिंहानंद सरस्वती। मैं भी यही सपना लेके सहारनपुर में आया हूँ। मुझे अपने मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हमारे मंदिर में गए हुए भी हैं। महाकाली का सबसे प्राचीन मंदिर है और उसके सिवा कई मंदिर हैं मेरे पास, जगह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं एक सपना लेके यहाँ सहारनपुर में आया हूँ कि यहाँ के ऊर्जावान युवक, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऊर्जा युवकों में नहीं रही है, वहाँ मुआवजा मिलके हम लोग जो है, वहाँ हिंदू बहुत कमज़ोर हुआ है। पैसा जहाँ ज़्यादा आ जाता है, पैसा चाहिए ज़रूर, लेकिन ज़्यादा पैसा कमज़ोर करता है। तो यहाँ के युवकों के साथ मिलके हम इस स्थान को संपूर्ण हिंदू धर्म, सनातन धर्म की राजधानी बनाएं। ये सपना अब मेरी आंखों में है और ये सपना पूरा होगा जब यहाँ के युवा, एक तो माँ मुझे सद्बुद्धि दे, मैं किसी राजनीति में ना पड़ूं। मैंने कल भी कहा था, जब कल बात चल रही थी सब लोगों से, तो मैंने प्रधान जी से और अध्यक्ष जी से कहा था कि भाई, एक तो अगर मैं महिलाओं के चक्कर में मैं या मेरे साथ का कोई साधु पड़े, चरित्र खराब हो, पैसे चोरी करें,
ठीक है, तो आप दंड देने का जो चाहो वो करो, लेकिन अगर ये हम दो ये काम नहीं करते तो फिर आप लोग हमारा साथ दो। हम ये गलती ना, भगवान हमारी, देखो वैसे तो पता नहीं समय कब किस पे विपरीत हो जाए, किसकी बुद्धि कब खराब हो जाए। केवल ये दो चीज हैं जो क्षमा नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। इसके सिवा हर बात में आप हमारा साथ दो। माँ कृपा करे, भोले बाबा हमें बल दें, और बाबा नारायण दास जिन्होंने इस पर तपस्या की है, उनकी आत्मा हम सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। और ये स्थान, ये आप अच्छी तरह समझ लो, हम लोगों के पास केवल 10 साल हैं, हिंदुओं के पास 10 साल के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या हमसे ज़्यादा हो जाएगी। और एक बार अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो फिर भगवान भी अवतार लेके हमें बचा नहीं सकते। हमें 10 साल के अंदर वो काम करना है जो पिछले 1300 साल में हम लोग नहीं कर पाए, जो हम लोग पिछले 1300 साल में नहीं कर पाए। और हम लोगों की बहुत गलती है, हम लोगों की गलती हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों को जाग के ना केवल अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है, बल्कि हमारी जो पीढ़ी है उसके हिस्से की लड़ाई भी बच्चों को लड़नी है। बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी बात से एकदम सहमत ना हो, मेरी बातें कुछ अजीब सी लगे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। नया जूता आप पहनो तो कुछ दिन काटता ही है, थोड़े दिनों में उसकी आदत पड़ती है, तो कुछ दिनों में आपको मेरी आदत पड़ जाएगी, मुझे आपकी आदत पड़ जाएगी। माँ बल दे मुझे, माँ सद्बुद्धि दे, भोले बाबा कृपा करें, अंतिम सांस तक आपके साथ रहूं, ये तमन्ना है मेरी। मेरे दिल में कभी ऐसा मनहूस दिन मेरे जीवन में ना आए कि मुझे ये जगह छोड़ के जानी पड़े या आपको मुझे इस जगह से निकालना पड़े। ऐसा दिन भगवान ना करे कि ऐसा दिन मेरे जीवन में आए। मेरी बुद्धि ठीक रहे और माँ मेरी लड़ाई में, मेरे संघर्ष में, मेरे युद्ध में मुझे लगाए रखें। केवल एक उम्मीद लेके मैं आज तक जीवित हूँ कि एक दिन अपने धर्म के लिए लड़ता हुआ मरूंगा। हिंदू ने मरने की कला भूल, हमारी गीता है, मैं गीता का प्रवचन करता हूँ, गीता का प्रवचन करता हूँ। गीता जो है मरने की कला सिखाती है, और सारे महाराज जीने की कला सिखाते हैं। मैं अकेला महात्मा हूँ जो मरने की कला सिखाता हूँ। जो सागर सिंधु जी महाराज हैं, इनसे भी हमारा इसलिए बहुत ज़्यादा आना जाना है क्योंकि ये हमारे विचारों के महात्मा हैं। हम सब लोग, माँ सद्बुद्धि दे। बहुत मैंने कह दिया, इतना कहने की मुझे थी नहीं कि मैं इतना बोल पाऊंगा आज, पर बस अब सब माँ के है, और बच्चों सब आप लोगों से बस यही मेरी आशा है कि हम लोग मिल के चलेंगे और भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें, ये भगवान से प्रार्थना।